नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के बारे में बात करेंगे और यह जानेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के द्वारा भारत में क्या क्या बदलाव किए गए और इसकी क्या विशेषताएं थी। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित कमेटी के सिफारिश पर इस अधिनियम को लाया गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को किसकी सिफारिश पर लाया गया? तो दोस्तों, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित कमेटी के सिफारिश पर इस अधिनियम का गठन किया गया और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई। तो दोस्तों, कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को पहली बार जो मान्यता दी गई वो इसी अधिनियम के तहत दी गई, 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत। और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया। तो इस अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इसके साथ ही साथ उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया। तो दोस्तों, जो मुख्य बदलाव, पहला बदलाव जो इस अधिनियम के तहत था वो ये था कि बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इसके साथ ही साथ उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन भी किया गया और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना। यह महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स। और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर इसके अधीन कर दिए गए। तो दोस्तों, इस अधिनियम के तहत मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो भी इसके अधीन कर दिए गए। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। दोस्तों, इस अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि इसके तहत 1774 में पहली बार भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और कहाँ की गई? तो कलकत्ता में किया गया और इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्पे को बनाया गया। दोस्तों, यह कई बार पूछा गया है कि पहली बार जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजाह इम्पे। और इसके साथ ही साथ परीक्षा में अब अन्य न्यायाधीशों के नाम भी पूछे जा रहे हैं। तो मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीश के नाम भी याद रखने आवश्यक हैं। तो जो अन्य न्यायाधीश थे वे 2 थे और जिनमें दोस्तों हाइड चैम्बर्स और लिमेस्टर नाम है। तो अन्य न्यायाधीश में हाइड चैम्बर्स और लिमेस्टर हैं और अगर पूछा जाए मुख्य न्यायाधीश तो एलिजाह इम्पे। तो दोस्तों, ये थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किए गए कुछ प्रमुख कार्य और उसकी विशेषताएं। अब आगे के वीडियो में हम 1781 के बंदोबस्त कानून के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही साथ पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में लाया गया उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।